इस वक्त दुनिया के कई देशों में सरकार और जनता के बीच तनातनी चल रही है। दुनिया के कई देशों में सरकार के गलत नियम कानून को लेकर संघर्ष चरम पर है। इजराइल में लोग अपनी सरकार की नीतियों से परेशान होकर विरोध कर रहे हैं। फ्रांस में सरकार के पेंशन रिफॉर्म को लेकर लोग सड़कों पर हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सरकार का विरोध जारी है। हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इजराइल की हैं। सड़क पर दूर दूर तक प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक सुधारों के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और लोगों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की नई सरकार पर लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। वहीं इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का कहना है कि जजों के दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए अदालती सुधारों की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की सरकार और इजराइल के जजों में संघर्ष के बीच लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से सत्ता में लौटने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं और खुद जेल में जाने से बचने के लिए जजों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कानून मंत्री यारिव लेनिन की ओर से लाए गए प्रस्तावों से अदालत की न्यायिक शक्तियां कम होंगी और जजों की नियुक्ति पर सियासी नियंत्रण होगा, जिससे ज्यूडिशरी को कमजोर किया जा सकता है। मुख्य रूप से मोहब्बत का शहर कहे जाने वाले पेरिस में तो विरोध प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पेरिस में जनता सड़कों पर कड़ा विरोध कर रही है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं फ्रांस की सड़कों पर सरकार की नीतियों के विरोध में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों लोग पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर राष्ट्रपति मैक्रों की नीति के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर हैं। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। फ्रांस सरकार के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। प्रदर्शनकारी पुरानी पेंशन लागू करने पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा ली, तोड़फोड़ की। पेरिस समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन जारी है। सरकार की नई नीति के खिलाफ शुरू से ही नाराजगी है। नई नीति के मुताबिक रिटायरमेंट की आधिकारिक उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इसी के साथ पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा कॉल की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब सवाल है कि मैक्रों सरकार प्रदर्शनकारियों के आगे झुकेगी क्या? पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत कमजोर होने की वजह से देश की जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। यहाँ खाने पीने के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात इस कदर खराब है कि देश में आटा 150 से 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूसरी ओर शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच भी तनातनी चल रही है। इसका असर देश पर भी बुरी तरह से पड़ रहा है। एक विदेशी रिसर्च के मुताबिक साल 2017 से 400 एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। इस दौरान लगभग 132 देशों में विरोध प्रदर्शन दर्ज हुए, जबकि पिछले मात्र 3 महीनों में 23% प्रदर्शन पूरी दुनिया में हुए हैं। साल 2017 से जो भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनमें से 135 आर्थिक मुद्दों को लेकर किए गए हैं।